किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम। अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी। रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को इज्जत व आबरू के साथ, अपने मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने धर्म और करम रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी देता है। मुल्क का संविधान ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस कर लिया था कि अक्सरियत की आवाज़ अक्सर व बेशतर अक़लियत की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह जुल्म व सितम के तीर न बरसाए जाएं। मुल्क के संविधान ने अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तमाम शहरियों के मुकाबले में अपनी शहरी आज़ादी का तसव्वुर रखता है। हमारे हालात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मज़हब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फ़ैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मज़हब, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं, उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मज़हब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि कानून उसके गिरेबान तक पहुँचे। इसी तरह जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ़ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान ख़रीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्ज़ा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई
कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मेंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है, वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहाँ कहाँ वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज़ को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 80 ज़िले हैं, 80 ज़िलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 ज़िलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद के को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज़ हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बोध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादर वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आज़ादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले
कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस ज़माने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, उस ज़माने में तो लोग ज़ुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई ज़मीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके ज़रिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर ज़बरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया है, इसलिए इस पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोज़र चलेगा। ये कोई बाप की बपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। यह हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, यह हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए, और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर, वक्त की कमी है, हमारे और भी स्पीकर हैं। 2 बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक चीज़ तो ये, दूसरे ये कि जो नफ़रतें पैदा की गई हैं और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग बात है। कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज़्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू का हा निकाल कर, मुस्लिम का मा निकाल कर हम बन कर के मुल्क की आज़ादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।